जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का एक टॉपिक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। वैसे तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में जो हमने पढ़ा था चेंज इन पीएसआर। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होना है, कुछ ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है। जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था बिल्कुल सेम चीज़ें मैं यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ। यानी कि सर रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं, वहां पर कब बना रहे थे जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनर्स तो सेम थे, पार्टनर्स में कोई चेंजेस नहीं था, सिर्फ उनके बीच में रेशियो चेंज हो रही थी। अब यहां पर जब नया पार्टनर आ रहा है, जब एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो उस टाइम पर हम फिर से वैल्यूएशन करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और रीअसेसमेंट करते हैं लायबिलिटीज का। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट। अब जैसा कि हमने तब पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो बेसिकली नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर डेबिट साइड में सभी लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा और सभी एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं रिवैल्यूएशन के टाइम पर, उन एक्सपेंसेस को भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड में। इसी तरीके से जो भी हमें गेन हो रहा है या फिर जो भी हमें इनकम्स हो रही हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो सेम कॉन्सेप्ट सर यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं। फिर से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि सर जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो वहाँ पर हम एसेट्स रिवैल्यूएशन करते हैं, बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। और वहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन होती हैं कि सर जो रीवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, या तो हम उनको रिवाइज्ड वैल्यू पर रिकॉर्ड करें कि सर फर्नीचर की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, उसकी फर्नीचर की वैल्यू लेस हो गई, डिक्रीज हो गई है 20,000 रुपये से, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फर्नीचर को 80,000 रुपये से दिखा रहे हैं। एक कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन में पढ़ी थी कि सर हम उसको ओरिजिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करें। तो दो कंडीशन हम फिर से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है सर कि जब बोला जाए कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को उनकी रिवाइज्ड वैल्यू पर या चेंज्ड वैल्यू पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दूसरा है कि जब हम उनकी ओरिजिनल वैल्यू पर उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा कंडीशन नंबर 1, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड at revised value। तो सर हमने यहाँ पर पढ़ा था या फिर हम पढ़ रहे हैं कि सर रिवाइज्ड वैल्यू पर जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं तो सर हम यहाँ पर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ठीक है, नॉमिनल नेचर के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी मतलब मेरे लिए एक्सपेंसेस हैं या लॉसेज हैं, हम उनको डेबिट साइड में लिखेंगे, और जितने भी इनकम्स या गेन्स हैं उनको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सर? एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो हम बनाएंगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं। तो जैसा हम फॉर्मेट पढ़ते आए हैं, अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है सर particulars amount and particulars amount। रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सर डेबिट साइड में एक्सपेंसेस को या लॉसेस को रिकॉर्ड किया था। सर हमारे लिए जब हम एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे हैं तो लॉस कब होगा सर? एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी तो हमारे एक तरह से लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया हमारे लिए। तो रिवैल्यूएशन करने पर जब डिक्रीज इन एसेट्स हो जाए, डिक्रीज इन एसेट्स, तो सर हमें यहाँ पर डिफरेंस देखना है, रिवाइज्ड वैल्यू नहीं देखनी है। यहाँ पर रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी। रिवाइज वैल्यू तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पर जो हमें रिकॉर्ड करना है, तो जितना भी डिक्रीमेंट हुआ है एसेट्स के अंदर, एसेट्स की वैल्यू जितनी भी डाउन हुई है, मान लो फर्नीचर मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया 1 लाख रुपए था, वो घट के 80,000 रुपये हो गया, उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो गया, डेप्रिशिएट हो गया मान लो। तो चेंज क्या है? चेंज कितना हुआ सर? 20,000। यहां पर हमें क्या रिकॉर्ड करना है? 20,000। ठीक है, तो डिक्रीज इन एसेट्स जितना भी हुआ यहां रिकॉर्ड करेंगे,
इंक्रीज इन लायबिलिटीज, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज, अगर मान लो कोई लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा इंक्रीज इन एसेट्स होता है तो हमारे लिए एक तरह से क्या हो गया सर, गेन हो गया। मान लो किसी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, तो एप्रिसिएशन जब होता है तो वो हमारे लिए एक तरह से गेन हो गया, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी, पॉजिटिव बात होगी, तो हम उसको क्रेडिट साइड मिलते हैं। इस तरीके से डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, सपोज करो आपके क्रेडिटर्स आप पर क्लेम ही नहीं कर रहे हैं और मैं पे नहीं करना पैसा, है ना। मान लो क्रेडिटर्स को अब हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए गेन हो गया एक तरह से, तो हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। और सर अगर रिवैल्यूएशन करने पर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आ जाएंगे रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। अब ये डिटेल में तो मैं आपको वैसे बता चुका हूँ कि हमें यहाँ पर जैसे हम डेबिट साइड में तो हम 2 वर्ड्स का यूज करते हैं, 2 वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अगर हो रहे हैं तो उन्हें हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं। इसी के साथ साथ हमारे लिए लॉस हो गया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अरे सर हमें तो पता ही नहीं था हमारी एक लायबिलिटी है, मिस्टर श्याम है, राम है, मोहन है, कोई भी है, मतलब कोई भी एक ऐसा पर्सन है, हमें तो पैसे देने थे उसे, हमारा क्रेडिटर था, हमें पता ही नहीं था। हमें अभी जब रिवैल्यूएशन करने में पता चला, उसके रिकॉर्ड देखे, खंगाले, तो देखा भाई अभी तो हमारी एक और लायबिलिटी है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, गेन हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया एक तरह से, ठीक है। हमारे लिए एक और एक्सपेंस बन गया, हमारी लायबिलिटी बन गई, तो वो हमें कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। इसी तरीके से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर मान लो मिल जाती है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम कहाँ लिखते हैं सर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो सर ये सारी ट्रांजैक्शन जो भी होती हैं, जैसा कि क्वेश्चंस में दिया होगा रिवैल्यूएशन, अब ध्यान दीजिएगा सर, एडमिशन के टाइम पर जितने भी आपको क्या दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया होगा, बैलेंस शीट के साथ में बाद में कुछ आपको एडजस्टमेंट्स दी होंगी। तो एडजस्टमेंट में आपको वो एडजस्टमेंट देखनी है बेसिकली जो आपकी एसेट या किसी लायबिलिटी को इफेक्ट कर रही है, या फिर कोई एक्सपेंस है, वो ध्यान देना है। अब ऐसे एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, तो वहां पर आपको ये भी दिया होगा कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो बेसिकली कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल लेकर, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना है, वो रिवैल्यूएशन का हिस्सा नहीं है। सो रिवैल्यूएशन का हिस्सा क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज, या फिर कोई एक्सपेंस जो रिवैल्यूएशन करते टाइम पर हो रहे हैं, उनको हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। तो ये ट्रांजैक्शन ये बनाने के बाद हम बेसिकली क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने पर अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, ऑब्वियसली अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमें क्या होगा सर, गेन। तो उसे हम क्या लिखेंगे, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें यहां पर ये लाइन लिखनी पड़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें क्या लिखना है सर, हमें जो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन करने पर, जो भी हमें बेसिकली प्रॉफिट हो रहा है, अगर मान लो प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हम कहाँ भेजेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किसके पास भेजते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स। अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसका थोड़ा ना हिस्सा है इसमें, उसका हिस्सा ना हो, उसको हिस्सा ना बने इसमें, इसलिए तो हम उसका ट्रीटमेंट बेसिकली कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ओल्ड पार्टनर्स में इसको ओल्ड रेशियो में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद अगर हमें लॉस हो रहा है, यानी कि डेबिट साइड ज्यादा है, तो हम लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि अब यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा आपका क्या, क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो सर यहां पर अब आपको हो सकता है कुछ जनरल एंट्रीज दी हो, ठीक है। जनरल एंट्री वैसे तो मैं बेसिकली हम कर चुके हैं, तो यहां पर जो एंट्रीज आपको करनी है, जनरल एंट्रीज जो करनी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझ लिया तो वहीं से जनरल एंट्री निकल जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि सर मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई 10% से, मशीन थी हमारी कितना, 50,000, अब 50,000 का 10% 5,000, तो 5,000 हमारे लिए क्या हो, एक तरह से लॉस हो गया, है ना। तो मशीनरी की जो वैल्यू है 5,000 से लेस हो गया, कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट्स हो गया। तो सर वो कहां आ रहा है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड। तो हम यहां पर क्या एंट्री करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
पूरे ये हमारे इसी से हमारी जनरल एंट्री जो है क्रिएट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। लायबिलिटीज अगर हमारी इंक्रीज हो रही हैं, मान लो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, बहुत सिंपल है यहाँ पर एंट्री करना। हाँ, मैं जो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है। इसी तरीके से जो क्रेडिट साइड में दी हुई है उनसे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जो एंट्री यहाँ पर हमारी आ रही है उनको हम कर देंगे डेबिट। मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एप्रिशिएट होगी तो वहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत सिंपल है सर। ठीक है, चलिए जी, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो हम पढ़ने वाले वो हम पढ़ेंगे सर कि अगर हम एसेट्स और लायबिलिटीज को ओरिजिनल वैल्यू पर अगर लिख रहे हैं, तो मतलब हम नहीं चाहते कि एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो चेंज हो, जैसी है हम ऐसी लेकर के चलना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, एसेट्स एंड liabilities are recorded at old value। अब सर ओल्ड वैल्यू पर मान लो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि सर वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, हमारी एसेट जितनी है एज इट इज लिखेंगे, लायबिलिटीज जितनी है एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाना है सर, हमें नेट इफेक्ट दिखाना है। ठीक है, नेट इफेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टेटमेंट बनानी होगी, स्टेटमेंट शोविंग नेट इफेक्ट, स्टेटमेंट शोविंग, ऐसे लिख सकते हैं आप, चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ध्यान दीजिएगा सर, जो भी ट्रांजैक्शन मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखी है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर सर, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, जो भी एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है उसको यहाँ लिखेंगे। इसमें हम ऐड करते हैं, बेसिकली ऐड करते हैं डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड थे ये दोनों पॉइंट्स, और क्या था सर क्रेडिट साइड में, सर और था हमारा क्या, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो हम यहां पर उसे रिकॉर्ड कर देंगे। अब ये तीनों चीजें ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से हम सर लेस कर रहे हैं, लेस क्या कर रहे हैं सर, डिक्रीज इन एसेट्स, क्या कर रहे हैं, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स हम यहां से माइनस करेंगे। इसी के साथ हम यहां से माइनस करते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटीज, जो वहां पर मैंने जो भी पॉइंट्स मैंने वहां पर डेबिट साइड में डाले थे, डिक्रीज इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या लिखना है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स लिखा। उसके साथ साथ रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अगर दिया हुआ है तो रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे सर यहां से, और यहां पर हम जो निकालेंगे, यहां पर जो हमारा बैलेंस आएगा दैट विल बी नेट इफेक्ट। अगर ये प्लस में आ रहा है तो ये प्रॉफिट है, क्या होगा सर, अगर ये प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट, अगर ये माइनस में आ रहा है तो ये लॉस है। ध्यान देंगे, अगर ये प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव यानी कि प्रॉफिट है, और अगर ये माइनस में आ रहा है नेट इफेक्ट हमारा, तो वो हमारे लिए होगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन या गेन ऑन रिवैल्यूएशन, प्लस में होगा तो। ठीक है, अभी जो नेट इफेक्ट हमारा आया है इसमें क्या होता है, वैसे जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वहां पर जो ओल्ड पार्टनर्स है वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइस जब पार्टनर्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी कैपिटल को करते हैं क्रेडिट, जैसे कि हमने गुडविल के केस में पढ़ा। सेम प्रोसीजर यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, जो भी हमारा नेट इफेक्ट आएगा उसको हम पार्टनर्स में, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उनकी कैपिटल को क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है, अप्रॉक्सीमेटली वही है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है सर, तो ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जिसके बारे में बोला गया है, किसके बारे में बोला गया सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। जैसे हमने पढ़ा था
कि जब भी पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, रिजर्व्स को बांट लेते हैं, ठीक है, रिजर्व्स को क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब वहाँ पर भी हम दो तरीके से रिकॉर्ड करते थे कि सर रिजर्व्स को ओरिजिनल वैल्यू पर या तो हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर लें यानी कि जीरो कर दें, या फिर हम रिजर्व्स या प्रॉफिट्स को कैरी ऑन करना चाह रहे हैं। तो अगर हम कैरी ऑन करना चाह रहे हैं, हम रिटेन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम उनको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, जो भी रिजर्व्स हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेज हैं। अब लॉसेज हो सकते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, तो वो सभी हमारे लॉसेज हैं, यानी कि एसेट साइड दिखाया जाता है, उनका हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं पार्टनर्स के बीच। तो उसका बेसिकली हम करेंगे क्या, वैसे यहाँ पर जनरल एंट्री ही पूछी जाती है ज़्यादातर, बट फिर भी हम क्या करते हैं, उनको अकाउंट्स में बेसिकली हम दिखाते हैं। जब भी हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एंड लॉसेस। अब लॉसेस के अंदर मैं या तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का हो सकता है डेबिट बैलेंस दिया हो, या फिर आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी दिया हो, तो वो भी इसी पॉइंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। एज्यूम कि आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया, फिर लॉसेस जो होता है एक्यूमुलेटेड लॉस। अब मैं आपको जो एंट्री बता रहा हूं वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए बता रहा हूं। तो सर एक्यूमुलेटेड जो लॉसेस होते हैं उनका बेसिकली बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है सर। हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है सर, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सर, लॉस जो होते हैं, एक्सपेंस जो होते हैं, वो डेबिट होते हैं। पढ़ते आ रहे हैं हम, 2 साल हो गए हमें, है ना, 11th से अभी हमें 2 साल लगभग हो गए। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस का बैलेंस जो होता है, बेस बैलेंस, वो होता है सर डेबिट। तो हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉसेस को करना पड़ेगा सर क्रेडिट। तो इसको अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूं तो मैं यहां पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। अब ये जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स का होना चाहिए, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स का होना चाहिए। ओल्ड पार्टनर्स के उसमें होगा ऑब्वियसली टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसके अंदर सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। ये हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या फिर हो सकता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो। क्या हो सर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हो सकता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उसको कर देंगे डेबिट, और जो रेशियो होगा सर यहाँ पर वो होगा सर हमारा ओल्ड रेशियो। ध्यान दीजिएगा क्या होगा सर, ओल्ड रेशियो। सर अभी जो है ना, मैं आपको सभी को ये हर वीडियो के अंदर ना कॉन्सेप्ट बता करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है वैसे भी, ठीक है। बुक्स में कॉपी नोटबुक के अंदर आप राइट डाउन करके चलेंगे, उनको समझना है बस। बाकी आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे ही हम कॉन्सेप्ट पूरा कर लेंगे, इसके साथ हम क्वेश्चंस करते चलेंगे। हर वीडियो के अंदर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे और उसका सोल्यूशन करके दिखाएंगे, ठीक है। बहरहाल अभी हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटेड जो लॉसेस हैं उनका हमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो पार्टनर्स जो डेबिट बैलेंस है उसे क्रेडिट कर देंगे, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे हम यहाँ पर डेबिट, इसको क्रेडिट कर देंगे। अब दूसरी जो हम करते हैं, दूसरा जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो करते हैं हम रिजर्व्स के लिए। रिजर्व्स, क्योंकि सर रिजर्व्स का और प्रॉफिट्स का जो बैलेंस होता है वो सेम होता है, और वो क्या होता है सर, क्रेडिट बैलेंस। जितने भी हमारे पास प्रॉफिट्स दिए होंगे, जितने भी प्रॉफिट, क्या बेसिकली प्रॉफिट तो एक ही दिया होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जो कि बेसिकली कहाँ होता है, लायबिलिटी साइड में दिया होता है। तो सर उसका हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक बैलेंस जो है उसका सर वो है क्रेडिट। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या कर दूं मैं, उसको डेबिट कर दूंगा। यानी कि जो भी प्रॉफिट्स हैं दिए हुए हैं आपको, जो भी रिजर्व्स दिए हुए हैं, मैं उनको यहाँ पर कर दूंगा डेबिट। यानी कि सर रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, इसको भी मैं डेबिट कर दूंगा, और यहां पर कर दूंगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं सर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना,
जो भी रिजर्व्स हैं, जो भी प्रॉफिट्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में करना है। किस में करना है सर? ओल्ड रेशो में करना है, ध्यान दीजिएगा सर। न्यू रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन इनका नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने अभी इस वीडियो के अंदर छोटा सा आपको बताया है, वैसे ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो सर चेंज इन पीएसआर जो हम एक एक पॉइंट से वहाँ पर पढ़ रहे थे ना, वो हमारा एक एक पॉइंट्स को समझाने का, पढ़ाने का मकसद जो था यही था, क्योंकि वो सभी पॉइंट्स उठ उठकर यहाँ पर सभी आ रहे हैं, चाहे वो रिवैल्यूएशन हो, चाहे वो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स हो, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स हो, या फिर आपका गुडविल का ट्रीटमेंट हो। वहाँ पर सिर्फ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में कर रहे थे, यहाँ पर हम उसका ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग में करते हैं। इसी तरह डिफरेंस थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने पढ़ा आज, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बेसिकली दो तरीके से करेंगे, या तो ओरिजिनल वैल्यू पे लिख रहे हैं या फिर हम रिवाइज्ड वैल्यू पे लिख रहे हैं। दूसरा हम पढ़ रहे हैं सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करें। जब भी एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो सर जो पुराना प्रॉफिट्स है, जो पुराने रिजर्व्स हैं, वो तो पुराने पार्टनर्स के ही हैं भाई। नए पार्टनर का हिस्सा क्यों हो उसमें? नया पार्टनर गुडविल दे रहा है, ठीक है, आगे प्रॉफिट में हिस्सा नहीं लेगा क्या? नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आ रहा है वो आने वाले फ्यूचर में जो प्रॉफिट वो लेगा उसके लिए कंपनसेशन दे रहा है, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा ना कंपनसेशन दे रहा है। 10 साल से हम बिजनेस चलाए, 10 साल से पार्टनरशिप करते आ रहे, प्रॉफिट में आगे हिस्सा दे देगा वो एकदम से? ऐसे थोड़ी ना होता सर, ऐसे नहीं होता। जो रिजर्व्स वगैरह होते हैं ना, हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। जो पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स हैं, वो अपनी ओल्ड रेशो में, जो उनकी ओल्ड रेशो है जो भी रही हो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, कैपिटल क्रेडिट हो जानी है, और लॉसेज है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जानी है, ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर आपके लिए लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसको हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। उस टॉपिक को हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझ सकते हैं। वैसे उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना बोला गया है कि सर क्या करना है आपको? एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का। कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग। जो पुराने पार्टनर से बेसिकली मान लो ए और बी दो पार्टनर है, सी आ रहा है नया पार्टनर, तो जो ए और बी हैं उन दोनों की कैपिटल न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंगली हमें क्या करनी है? एडजस्ट करनी है। तो हम उसको समझेंगे सर एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक के साथ। तो सर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो सर लाइक कर दीजिए ज़रूर, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, तो एग्ज़ाम के लिए अभी सर हमने सोच लिया प्रिपरेशन करके चलेंगे ही चलेंगे। अब हम रेगुलर बेसिस पर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।